आंतरिक शांति की यात्रा। एक समय की बात है जिसकी शिक्षाएं शाश्वत हैं। एक शांत जंगल था जिसमें पेड़ों के बीच से छनती हुई धूप, एक छोटी धारा बहती हुई और पृष्ठभूमि में चहचहाते हुए पक्षी थे। एक समय की बात है, एक आदमी था जिसका नाम राज था। वह चिंताओं और परेशानियों से बोझिल था और अपनी दैनिक जीवन में शांति नहीं पा रहा था। एक दिन उसने महान संत बुद्ध के बारे में सुना और उनके ज्ञान की तलाश करने का निर्णय लिया। बुद्ध को खोजने के दृढ़ संकल्प के साथ राज्य ने घने जंगल की यात्रा शुरू की। कई दिनों की खोज के बाद राज्य ने बुद्ध को एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए पाया। उनके चारों ओर एक शांति का आभा मंडल था। उसने बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्याओं का दुखड़ा सुनाया और मार्गदर्शन मांगा। हे बुद्ध, मैं खो गया हूं और परेशान हूं। मैं शांति पाने के लिए आपका ज्ञान चाहता हूं। राज्य ने प्रार्थना की। उनके सामने झुकते हुए बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराए। शांति आत्म समझ से शुरू होती है। बैठो और मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। उन्होंने राज को बैठने का इशारा करते हुए कहा। बुद्ध ने एक कमल के फूल की कहानी शुरू की जो कीचड़ में खिलने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक बार एक कमल की कली कीचड़ में डूबी हुई थी। वह फंसी हुई महसूस कर रही थी, सतह पर पहुंचने और खिलने के लिए संघर्ष कर रही थी। उन्होंने समझाया। बुद्ध ने आगे कहा कि कैसे कमल ने अपने संघर्षों के बावजूद हार नहीं मानी और अंततः एक सुंदर फूल में खिल गया। कमल ने हार नहीं मानी। उसने कीचड़ के माध्यम से धक्का दिया, गंदले पानी के माध्यम से, और अंततः सतह तक पहुंचकर खिल गया। उन्होंने कहा। उनके शब्द ज्ञान से भरे हुए थे। राज ध्यानपूर्वक सुनता रहा और बुद्ध के शब्दों के गहरे अर्थ को समझने लगा। कमल का फूल यह संघर्षों को पार करके सुंदरता और शांति प्राप्त करने का प्रतीक है। उसने पूछा। जब वह समझने लगा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। जैसे कमल को कीचड़ के माध्यम से ऊपर उठना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने संघर्षों के माध्यम से ऊपर उठना होगा ताकि शांति प्राप्त कर सको। अपनी यात्रा को अपनाओ क्योंकि यही प्रबोधन का मार्ग है। बुद्ध ने राज को और गहन शिक्षाएं साझा करते हुए कहा। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की, राज्य को शांति और प्रबोधन का जीवन जीने का मार्गदर्शन किया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इनका पालन करो और तुम शांति पाओगे, बुद्ध ने निर्देश दिया। बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए राज्य के भीतर एक शांति की लहर आ गई। उसने महसूस किया कि शांति पाने की शक्ति उसके भीतर ही है। अपनी आंखें बंद करके शांति से बैठा हुआ राज्य के चेहरे पर एक शांति की झलक थी। बोधि वृक्ष और बुद्ध पृष्ठभूमि में थे। नई स्पष्टता के साथ राज्य ने बुद्ध को उनके ज्ञान के लिए धन्यवाद दिया। धन्यवाद बुद्ध, मैं अब समझ गया हूं। मैं उस मार्ग का अनुसरण करूंगा जिसे आपने दिखाया है, उसने कहा। बुद्ध के सामने सम्मानपूर्वक झुकते हुए जिन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया। राज्य शांति से भरे दिल के साथ अपने घर लौट आया, अपनी समस्याओं का नए दृष्टिकोण से सामना करने के लिए तैयार। जब वह जंगल से वापस चल रहा था, उसके चेहरे पर एक शांत और संतोषजनक अभिव्यक्ति थी। बुद्ध की शिक्षाएं राज को मार्गदर्शन करती रहीं, उसे शांति और उद्देश्य पाने में मदद करती रहीं। राज गांव के अन्य लोगों के साथ शांतिपूर्वक बातचीत करता रहा, बुद्ध की शिक्षाओं को शांति की मुस्कान के साथ साझा करता रहा, और इस तरह बुद्ध की शाश्वत शिक्षाओं ने राज्य के जीवन को बदल दिया, जैसे वे आज भी अनगिनत लोगों को प्रेरित करती हैं। कहानी के अंत में बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए दिखाई देते हैं। पास में खिला हुआ कमल का फूल भी है। बुद्ध की शिक्षाएं आपकी आंतरिक शांति की यात्रा में मार्गदर्शन करें। अधिक प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।